नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 402 है। पार्ट नंबर 401 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 18 जो है ना यहाँ पर आपको 26 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 20 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 18 से 26 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 20 को रखेंगे। देखिए तो 18 में क्या करते हैं, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो 20 हो गया, और यहाँ पर फिर 6 को जोड़ेंगे यानी 8 को जोड़ देंगे, यानी 18 में 8 को जोड़ देंगे तो 26 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 20 दिख रहा है, 20 में भी 8 को जोड़ देंगे, कितना गया 28 आ गया। 28 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है। इसका मतलब कि इस तरह से सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, ठीक है ना। 18 दिख रहा है और 18 में क्या करता है ना, यहाँ पर 18 में 18 ही को जोड़ते हैं, ठीक है। 18 में 18 को जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं 2 से भाग कर लेंगे, और इसमें फिर क्या करते हैं -1 कर लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से काट लेंगे तो कितना गया, 9 मर्त में गया। तो यहाँ पर कितना बच गया, देखिए 18 हो गया, फिर प्लस में 9 हो गया, फिर -1 हो गया। देखिए 18 को और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, ये 27 आ गया, और 27 में से 1 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 26 आ जाएगा। कितना क्या, 26 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 20 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर 20 क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है, और 20 में क्या करते हैं 20 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या करते हैं 2 से भाग कर लेंगे, और फिर इसमें भी क्या करते हैं -1 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको 20 से कम 20 हो गया, फिर प्लस में करेंगे, और 10 दूनी के 20 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है ना। और 10 में क्या करते हैं 20 में 10 को जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 30 आ गया, और 30 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 29 आ गया। देखिए यहाँ पर 29 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 912 हो रहा है, 912 से यहाँ पर 910 हो रहा है, फिर 920 हो रहा है, फिर यहाँ पर 918 हो रहा है, 928 हो रहा है, फिर 900 आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर 936 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 912 से क्या लिख रहे हैं 910 लिख रहा है, यानी -2 कर रहा है, ठीक है ना। और 910 लेकर लिख रहे हैं 920 लिख रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर 10 प्लस करेंगे ना, 10 प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 920 लेकर लिख रहे हैं 918 लिख रहे हैं, तो -2 कर रहा है। फिर ये देखिए 18 से क्या लिख रहा है 28 लिख रहा है, इसमें भी प्लस आपको 10 कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए 928 लेकर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 928 में देखिए यहाँ पर 2 माइनस किया है, फिर 10 प्लस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 10 प्लस किया, अब की बार क्या करेंगे 2 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 900 कितना देगा 26 आ जाएगा, ठीक है। और 926 आ गया, तो 926 में क्या करते हैं ना 10 को यहाँ पर प्लस कर देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर कितना गया 36 आ गया, यानी इसका मतलब कि अच्छे तरीके से चल रहा है, यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 926 हो जाएगा। तो 926 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 75, 32, 168 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे तथा दाहिने से तीसरे अंकों के मध्य का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक संख्या दिए, इन संख्या बोल रहा है कि विषम अंक में 1 को जोड़ देंगे और सम संख्या में 2 को घटा देंगे। घटाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए जो नई संख्या बनेगा उसमें बाएं से तीसरा अंक है और दाहिने से दूसरा अंक है, इन दोनों का आपस में अंतर बताना है कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए ये 2000 आपको 25 है ना, 2025 में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें कम से कम हर एक सीट में इस तरह का सवाल
दो सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, इसमें भी आपको पूछेगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, इस संख्या को पहले लिखते हैं। इस संख्या क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 75 दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर 32 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है 168 दिया है, यानी 168 दिया है। इनमें क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम अंक में 1 को जोड़ देंगे। ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ेंगे 8 आ गया है। ये भी विषम संख्या, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये 6 आ गया है। इसमें भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें जोड़ने पर कितना गया, ये 4 आ गया है। ये भी विषम संख्या, इसमें 1 को जोड़ देते हैं, कितना गया, 2 आ गया, ठीक है ना। आगे विषम दिख रहा है, नहीं। अब बोल रहा है कि देखिए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, यानी सम संख्या में बोल रहा है कि 2 को घटाया जाए। तो देखिए ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 को क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे, 0 बच गया। अब देखिए 6 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 4 बच गया, ठीक है। और 8 में भी 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 6 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ये नई संख्या बन गया, नई संख्या, ठीक है, ये नई संख्या बन गया है। नई संख्या बोल रहा है कि बाएं से तीसरे, तो बाएं कौन दिख रहा है, इधर बाएं होता है, ये बाएं हो गया, इधर ये दाहिने हो गया। तो बाएं से तीसरा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। तथा दाएं से दूसरे, तो दाएं से दूसरा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। का मध्य के अंतर बताना है, यानी अंतर इसको बताना है क्या होगा। देखिए ये दाहिने से, देखिए यहाँ पर आपको बाएं से क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दाहिने से भी दूसरा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इन दोनों का अंतर बताना है, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 0 देखिए किस ऑप्शन में दिखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए वेस्ट को यहाँ पर 36 49 और यहाँ पर सोप को देखिए 12 95 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है। उसके में बोल रहा है कि वेस्ट को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 36 49 लिख रहा है, और सोप को क्या लिख रहा है, 12 95 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा के आधार पर बताना है कि एस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट को देखते हैं, क्या लिख रहे हैं, VEST, वेस्ट। वेस्ट को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 36 49 लिख रहा है, 36 और 49 दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सोप को देखिए SOAP, इनको भी क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 12 95 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि एस का कूट क्या हो जाएगा। देखिए तो एस के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, देखिए इस तरह के सवाल में आपको जो यहाँ पर आपको अक्षर मिल रहा है ना, इसमें कॉमन मिलाते हैं। जो संख्या मिल रहा है इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाएंगे, जो कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको वेस्ट में देखिए और यहाँ पर सोप में देखिए, इन दोनों में देखिए कि अक्षर कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एस इसमें भी मिल रहा है, एस इसमें मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, एक कॉमन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संख्या में देखिए कौन सा दिख रहा है, इन संख्या में और इन संख्या में। तो यहाँ पर देखिए संख्या में कौन दिख रहा है, हाँ देखिए इसमें भी 9 मिल रहा है, इसमें भी 9 मिल रहा है। इन दोनों संख्या में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, एस के लिए, तो देखिए एस का कूट क्या हो गया, 9 हो गया। इधर भी पूछा तो इधर भी एस के कूट 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके कूट 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाएं से दाएं क्या लिख रहा है, 3 अंकीय 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को यहाँ पर सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाई जाए तो यहाँ पर तो प्राप्त परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए इस तरह का भी सवाल आपको जो है ना वो 2024 में भी आपको ALP टेक्नीशियन, ठीक है ना, RPF एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछ रहा था, और 2025 में भी अंडर ग्रेजुएट का हुआ है उसमें भी पूछ रहा है, और जो ग्रुप डी है ना 25 में चल रहा है उसमें भी इस तरह का सवाल पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये बोल रहा है कि प्रश्न, देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 गो संख्या दी है जो कि 3 अंकीय संख्या पर आधारित है, ठीक है। आगे सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ से, देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, देखिए सबसे बड़ी संख्या, इसमें देखिए कौन सा सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 661 दिख रहा है, ठीक है ना, 661 दिख रहा है। यहाँ पर 661 हो गया, वही दिख रहा है ना, हाँ 600 नहीं, यहाँ पर आपको 81 दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर 781 दिख रहा है, ये 700 का दिख रहा है, 81 दिख रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 781 है, ठीक है। यहाँ पर 781 को रख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है,
ठीक है। आगे बोल रहा है कि को सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है यहाँ पर 90 दिख रहा है, 190, तो सबसे 190 दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है। इसमें बोल रहा है तो अंक से घटाया जाए तो प्राप्त यानी प्राप्त परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो क्या लिख रहा है दूसरा अंक, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है बड़ी संख्या के। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या के भी क्या करते हैं कि दूसरा अंक रखते हैं। इन दोनों का क्या बोल रहा है, इन दोनों का क्या बोल रहा है यानी घटाने पर प्राप्त बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं 9 को रखते हैं और माइनस क्या करेंगे 8 कर लेंगे। घटाने पर कितना गया 1 आ गया, यहाँ पर कितना देगा 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक प्रतीक भी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है ना, ऐसे कितने यहाँ पर प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये संख्या होना चाहिए और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है, लेकिन बाद में क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। अब देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए इस श्रृंखला में बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या होना चाहिए, जिनके बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। तो क्या करते हैं इन श्रृंखला में ना ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है प्रतीक के पहले संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक देखिए संख्या दिख रहा है, इसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है एक दिख रहा है। ठीक है, एक दिख गया। फिर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर आपको संख्या प्रतीक होना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी एक प्रतीक दिख रहा है, 2 हो गया। ठीक है ना, कितना गया 2 आ गया। इसके बाद में और देखते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ ये भी देखिए प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी एक प्रतीक दिख रहा है, 2 दिख गया। ठीक है ना, और आगे इसमें कहीं दिख रहा है 2 दिख गया। ठीक है, 3 को दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है मान लीजिए संख्या, संख्या के पहले प्रतीक इसके बाद में संख्या दिख रहा है, नहीं ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, यानी 3 को है, यानी 3 ऐसी क्या दिख रहा है प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या जिनके बाद एक प्रतीक है। तो 3 को है, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी राजस्थान जो है ना यहाँ पर जयपुर से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मेघालय जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान जो है ना जयपुर से कैसे समित है, उसी प्रकार से मेघालय को रखेंगे। देखिए राजस्थान की राजधानी कहाँ है जयपुर है, जिसे यहाँ पर रखते हैं राजधानी। ठीक है ना, राजधानी। देखिए यहाँ पर राजस्थान की राजधानी क्या है, यानी जयपुर है। उसी प्रकार से यहाँ पर मेघालय दिख रहा है, तो मेघालय की राजधानी क्या है यहाँ पर हाँ देखिए मेघालय की राजधानी ना राजधानी दिख रहा है। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो मेघालय की राजधानी यहाँ पर क्या हो गया शिलोंग हो गया। यहाँ पर क्या होता है शिलोंग। ठीक है, यानी शिलोंग दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान की राजधानी क्या है, यहाँ पर आपको जयपुर है, उसी प्रकार से मेघालय की राजधानी क्या है शिलोंग है। तो शिलोंग को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए NIGHT और SA ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमशः 1 है। ठीक है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमशः 2 है, और इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमशः 6 है। तो जी के देखिए जी के नीचे केवल H रहता है और एच के ऊपर I रहता है, और एच के ठीक पहले वाले तल पर T रहता है। तो तल क्रमशः 3 पर कौन रहता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको 6 तल दिया है, जिसलिए क्या बोल रहा है देखिए NIGHT और S एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। ठीक है ना,
रहते हैं, ठीक है ना। जिससे बोल रहा है कि इमारतों में सबसे निचले तल का क्रमशः एक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 6 गो तल है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 गो तल दिख रहे हैं ना, 6 तेल है, तल हो गया। और ये व्यक्तियों की संख्या हो गया, ठीक है। मान लीजिए व्यक्ति हो गया, ये तल हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए ये तल दिख रहा है, ये व्यक्ति दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए ये देखिए बोल रहा है ना कि निचले तल का क्रमशः एक है। देखिए नीचे तल का क्रमशः एक है, तो नीचे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे एक हो गया। आगे बोल रहा है उसके ऊपर वाले तल क्या क्रमशः दो है। तो देखिए उसके ऊपर वाले तल का क्रमशः क्या हो गया, दो हो गया, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि इसी क्रम से देखिए सबसे ऊपरी तल का क्रम से क्या है, 6 है। यानी इसी क्रम से चलते हुए सबसे ऊपरी तल का क्रम से क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। देखिए 6 दिया है, ठीक है ना, 6 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि जी के, तो ऊपर वाले 6 हो गया, तो 2 के बाद में 3 4 5 6, यानी ऊपर की तरफ चलेंगे ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जी के नीचे केवल एच रहता है, यानी जी के नीचे केवल एच रहता है, यानी जी के केवल। तो देखिए जी को कहाँ रखता है, यहाँ पर रखेंगे। इसके नीचे कौन हो गया, एच हो गया। इसके बाद अब को नीचे नहीं है, ठीक है। आगे देखिए फिर उसके आगे बोल रहा है कि एच के ऊपर आई रहता है, लेकिन एच दिख रहा है, तो एच को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। इसके ऊपर क्या रखता है, आई रखता है। अब उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एच के ठीक नीचे वाले तल पर टी रहता है, यानी एच के नीचे वाले तल पर टी रहता है। तो एच के नीचे यहाँ पर देखिए टी रहता है, ठीक है, टी भी हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि क्रमशः, देखिए क्रमशः यहाँ बोल रहा है कि तल क्रमशः 3 पर कौन रहता है। तो तल पर देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 3 के क्रमशः तल पर कौन रहता है, तो एन रह रहा है। कौन रहता है, एन है। तो यहाँ पर एन हो गया। तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तनाकी आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको शिक्षिका दिया है, माता दिया है, स्त्री दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको स्त्री दिख रहा है, ठीक है ना, स्त्री दिख रहा है। सबसे कॉमन स्त्री, स्त्री के अंदर में माता आती है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, माता आती है, ठीक है। और देखिए कुछ माताएं क्या होती हैं, शिक्षिका होती हैं, और कुछ स्त्री भी क्या होती हैं, शिक्षिका होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, शिक्षिका को रखेंगे, ठीक है, ये शिक्षिका हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, स्त्री दिख रहा है, ठीक है ना, ये स्त्री हो गया। स्त्री के अंदर में माता आती हैं, ठीक है, माता आती हैं। लेकिन कुछ माता क्या होती हैं, शिक्षिका भी होती हैं, और कुछ स्त्री भी क्या होती हैं, शिक्षिका होती हैं, और कुछ शिक्षिका भी क्या होती हैं, माता भी होती हैं, और स्त्री भी होती हैं। इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको 19 और यहाँ पर 39 और 44 ये जिस प्रकार से आपस में समझ दिया है, उसी के जैसा आपको बताना है कि इन 4 समय से जो है ना, तो कौन सा जो संख्या या समुच्चय है इसके जैसा आपको समझ दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखते हैं कि जो आपको समुच्चय दिया ना, वो समुच्चय आपको जिसके जैसा कैसे आपको समझ दिख रही है। देखिए तो ये समुच्चय कैसे दिख रहा है, यहाँ पर 19 दिख रहा है, फिर 39 दिख रहा है, फिर 44 दिख रहा है। ये आपस में कैसे दिख रहा है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, समुच्चय 4 ऑप्शन में से ढूंढेंगे कौन सा इसके जैसा समित आपको दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले लगा कार्य, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 19 लिखते हैं, फिर 39 लिखते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको 44 लिख रहे थे। एक कैसे समित है, देखिए 19 लिख रहे हैं, 44 लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 34 लिख रहे हैं। तो 19 दूनी का कितना होता है, 38 होता है, और एक को जोड़ देंगे कितना क्या है, 19 दूनी का 38। तो यहाँ पर आपको 39 है ना, ये आपको 39 दिख रहा है, ये आपको 39 है, ठीक है 39 है। देखिए तो 38 दूनी के 19 दूनी का 38, एक 39 जोड़ देंगे। अब देखिए 39 लेकर लिख रहे हैं, 44 लिख रहे हैं, इसमें प्लस को 5 कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से रखेंगे कि कौन सा इसके जैसा समित आपको दिख रही है। देखिए यहाँ पर 24 दिख रहा है, अगर मान लीजिए 24 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, तो 24 में 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी के यहाँ पर कितना गया, यानी यहाँ 4 दूनी का 8 आ गया, और 2 दूनी के 4 आ गया, यानी 48 आ गया। लेकिन ये तो 48 हो गया, 48 में को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 49 हो गया, लेकिन ये 45 है, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखिए 29 में अगर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो देखिए 9 दूनी का 18, ठीक है, यहाँ पर देखिए
9 दूनी का 18, और फिर यहाँ पर 2 दूनी की 4 हो गया, यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं ना, आपको ये भी नहीं हो रहा है। सी को देखते हैं, सी यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी देखते हैं तो यहाँ पर 35 में 61 लिख रहा है, तो 35 में 2 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो 35 दूनी के 100 और 1 को जोड़ेंगे तो 71 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 61 लिख रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर 11 दिख रहा है, 11 से क्या लिख रहे हैं 23, 23 लेकर हो रहा है ये 28 हो रहा है। देखिए 11 में 2 से गुना करते हैं तो 11 दूनी के 22 हो गया, और 22 में 1 को जोड़ देंगे 23 आ गया, और 23 लेकर लिख रहा है 28 लिख रहा था, 23 में 5 को जोड़ देंगे 28 आ गया। देखिए ये समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समय दिख रहा है ना, उसके जैसा आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पर्दे क्या है, स्क्रीन है, तो सभी मान लीजिए पर्दे हो गए, ठीक है ना, ये सभी पर्दे है, सभी पर्दे क्या है, यहाँ पर स्क्रीन है, ये स्क्रीन को रखते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन हो गया, सभी पर्दे क्या है, स्क्रीन है। अब बोल रहा है कि सभी पर्दे स्क्रीन है, आगे बोल रहा है कि सभी पर्दे ब्लाउंडर है, तो सभी पर्दे जो है ना वो क्या है, ब्लाउंडर है, तो सभी पर्दे को क्या रखते हैं, यानी ब्लाउंडर को रखते हैं, ठीक है ना, ब्लाइंडर, ठीक है, ब्लाइंडर है, सभी ये पर्दे क्या है, ब्लाइंडर है, ठीक है, ब्लाइंडर हो गया। आगे बोल रहा है कि कुछ ब्लाइंडर ट्रिप है, यानी कुछ ब्लाइंडर क्या है, ट्रिप है, तो ब्लाइंडर को हाँ यहाँ पर क्या रखते हैं, ट्रिप को रखते हैं, ये ब्लाइंडर क्या है, ट्रेप है, ये आपको ट्रेप हो गया, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पहला में निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ ट्रेप पर्दे हैं, तो कुछ जो ट्रेप है ना वो क्या है, पर्दे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेप है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रेप दिख रहा है, यानी कुछ ट्रेप क्या पर्दा दिख रहा है, ये पर्दा आपको यहाँ पर है और ट्रेप आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक आपस में कुछ समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा को देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ ब्लाउंडर स्क्रीन है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको कुछ ब्लाउंडर, देखिए एक क्या दिख रहा है, ब्लाउंडर है, ये कुछ ब्लाउंडर जो है ना वो क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ कुछ ब्लाउंडर स्क्रीन में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, तो दूसरा आपको सही बोल रहा है, ठीक है ना, दूसरा आपको सही बोल रहा है। तो देखते हैं कि दूसरा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि देखिए मिक्सटर यानी प्लेक्स बिंदु ए से शुरू करते हैं और पूर्व की ओर 22 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 31 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और यहाँ पर 26 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 41 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, और अंतिम देखिए वे अंतिम बार 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और पी बिंदु पर रुकते हैं। तो बिंदु ए पर पहुँचने के लिए ए पर पहुँचने के लिए, ठीक है ना, पहुँचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, यार मान लीजिए मिस्टर लिखा है, ठीक है, ये मिस्टर प्लेक्स बिंदु ए से शुरू करते हैं और देखिए पूर्व की ओर 22 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, यहाँ पर एक पूर्व होता है, ठीक है ना, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए कि ए शुरू करता है, ठीक है ना, तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, ठीक है, ये रखते हैं, ये पूर्व की तरफ शुरू करता है, कितना कर रहा है, 22 किलोमीटर, थोड़ा सा दूर करते हैं, ये 22 किलोमीटर हो गया, ठीक है। देखिए पूर्व की ओर 22 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 31 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ता है, अगर बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ये कितना चल रहा है, 31 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 31 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर वो ड्राइव करता है, ठीक है ना, ये 26 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 41 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वो क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहाँ पर आपको 41 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि वे अंतिम बार मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, वो अंतिम बार क्या इधर मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो बाएं मुड़ते हैं और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर हो गया। और बोल रहा है कि देखिए चलता है, ठीक है ना, अब चलता है और बिंदु बी पर रुकते हैं, तो बिंदु पी पर रुक गया,
ठीक है, रुक गया। अब बताना क्या है कि बताना है कि एक देखिए ए से फिर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी बोल रहा है कि यहाँ से ना अब ए की तरफ जाने के लिए वो कितने किलोमीटर और किस दिशा में जाएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से वो शुरू किया यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। देखिए तो अगर इसको मान लेते हैं कि ई कितना है 31 किलोमीटर है, अगर यहाँ से भी रख लेंगे ना, ये भी कितना हो गया 31 किलोमीटर हो गया, लेकिन ये टोटल कितना दिख रहा है, टोटल आपको 41 किलोमीटर है। टोटल कितना है 41 किलोमीटर है। अब यहाँ से देखिए ये 31 किलोमीटर हो गया, 41 किलोमीटर हो गया, तो 41 में से क्या करते हैं ना 31 को घटाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 41 में से 31 को घटा लेंगे तो कितना आ गया, ये 10 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया 10 मीटर आ गया, 10 किलोमीटर मानी ना, ठीक है 10 मीटर दिख रहा है, इसमें किलोमीटर दिख रहा है, 10 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या आ गया, ये 10 किलोमीटर आ गया। ये कितना दिख रहा है 10 मीटर आ गया। तो जब 10 मीटर दिख रहा है तो ये भी 10 मीटर हो गया, क्योंकि दोनों तो सेम है, ठीक है ना। ये भी आपको क्या दिख रहा है, ये 10 मीटर हो गया, ये भी 10 मीटर हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए यानी पी बिंदु से एक की तरफ जाने के लिए कितने किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है 10 किलोमीटर। लेकिन किधर जा रहा है, तो आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ऊपर की तरफ, तो ऊपर कौन सा दिशा दिख रहा है, यानी उत्तर की तरफ दिख रहा है, ठीक है ना, ये उत्तर हो गया। यानी देखिए 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएंगे, तो 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर। हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न इसमें देखिए 6 कमीजों के अंकित मूल्य यानी 8400 पर 12 यानी 12.5% की छूट पर, ठीक है छूट है, ठीक है, यानी 4900 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर दिखा रहा है कि 6 कमीजों की अंकित मूल्य कितना दिया है, ये 4800 रुपये दिया है, ठीक है, सॉरी 8400 है। ये बोल रहा है कि 6 कमीजों के अंकित मूल्य यहाँ पर देखिए 8400 पर यानी 12.5% की छूट है, ठीक है ना, 12.5% छूट है। अगर मान लीजिए वो 4900 में ना कितनी कमीजें खरीदेगी, आपको इसको बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 12.5% दिखा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 12.5%, ठीक है, देखिए 12.5%, इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज में, तो देखिए 1 बटा कितना गया 8 आ गया। अब इसको भी क्या करते हैं यानी छूट में रखेंगे ना, तो 7 बटा कितना गया 8 आ गया, ये छूट परसेंटेज हो गया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए छूट को रखते हैं, ठीक है ना, ये छूट हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए ये बोल रहा है कि 8400 पर खरीद रहा है तो 12.5% की छूट दे रहा है। अगर मान लीजिए 4900 में अगर खरीदेगा तो कितने कमीजें खरीदेगा, आपको इसी को बताना है। अब क्या करना है, इसमें एक कमीज का अंकित मूल्य निकाल लेंगे, सॉरी एक कमीजों की दाम निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक कमीजो, ठीक है ना, कमीजो यानी एक कमीजों का, ठीक है ना, एक कमीजों का दाम रखते हैं, ठीक है ना, एक कमीज का दाम, एक कमीज का दाम कितना गया, ये दाम हो गया, ठीक है। तो एक कमीज का दाम कितना दिख रहा है, तो 8400 पहले दिया है, ठीक है ना, ये 8400 दिया है, और 8400 में कितना करेंगे, ये 6 करेंगे, क्योंकि 6 कमीजों का अंकित मूल्य दिया है यहाँ पर 6 यानी 8400, ठीक है ना। अब इसके गुना करेंगे कितने से, देखिए यहाँ पर छूट कितना लाया 7/8 ले छूट लाया, ठीक है ना। अब गुना कर देंगे इसको, ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कमीजों की संख्या आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर कमीजों की संख्या, कमीज देखिए लिखते हैं कमीजों, ठीक है ना, कमीजों की संख्या, ठीक है, ये संख्या हो गया। देखिए तो कमीजों की संख्या कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4900 में हम कितने कमीजें खरीदेंगे, आपसे ये पूछा है। फिर 6 करेंगे, फिर यहाँ पर आपको 8 रखेंगे, ठीक है, इसको गुना भागा करेंगे, फिर यहाँ पर कितना आ गया, ये 8400 आ जाएगा, ठीक है ना, 8400 फिर गुने, हाँ 8400 फिर गुने कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। आप देखिए अब इसको क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान भाषा में क्या है, ये 2 को 0 से काट लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये 49 हो गया, फिर गुने 6 हो गया, फिर गुने 8 आ गया, फिर बटा में कितना दिख रहा है 84 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। देखिए 7 49 हो गया, ये 7 मत में कट गया, और 12 7 84 कट गया, 12 7 84 कट गया, और 6 दूनी के 12 कट गया, ये भी कट गया, और 2 चौके 8 कट गया, यानी 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि 4900 रुपये में ना कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं, तो 4 गो, यानी 4900 में 4 गो कमीजें खरीदी जा सकती हैं। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक मशीन का प्रति वर्ष यानी 10% मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, मशीन की वर्तमान कीमत कितना दी है, यानी 2,50,000 है। ठीक है ना, तो यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मशीन है। ठीक है ना, वो प्रति वर्ष क्या है 10% की ह्रास करता है, यानी प्रति वर्ष यानी हर एक साल 10% माइनस करता है। ठीक है ना, ह्रास करता है। तो मशीन के वर्तमान कीमत कितना है, यानी 2,50,000 यानी 2,50,000 है। ठीक है ना, तो 2 वर्ष बाद बोल रहा है कि मशीन का आखिर मूल्य कितना हो जाए 2 साल बाद। देखिए यहाँ पर 2 साल बाद के लिए क्या होता है, सबसे मशीन का कीमत कितना हो गया, इतना दिया है, और छूट कितना दिया है यहाँ पर 10% दिया है। अब मूल्य की कीमत निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 वर्ष लिखा ना, 2 वर्ष ठीक है बाद, तो 2 वर्ष बाद मशीन, यहाँ पर मशीन हो गया। ठीक है ना, 2 वर्ष बाद मशीन का ये मूल्य रखेंगे। ठीक है ना, ये मूल्य हो गया। तो मूल्य कितना आएगा आपको देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखता है, ये 25 दिया है। ठीक है ना, ये 4 जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 1 4, हाँ देखिए 2,50,000 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस 10% दिया है। देखिए क्योंकि 10% यानी ह्रास कर रहा है, फिर बाटा में 100 रख लेंगे और पावर 2 करते हैं। अब देखिए इसी पर हमको बैठाना है। यहाँ पर कितना क्या है, देखिए यहाँ पर 25, ठीक है ना, 4 जीरो। ठीक है, अब इसको रखिएगा ना, तो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। इसको देखिए ध्यान से, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको देखिए यानी 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, कितना क्या, ये 10 हो गया। 10 रखेंगे यहाँ पर और ये घटा लेंगे तो 9 हो गया। तो 9 और 9 2 बार ना दिया है। देखिए इसको अगर मान लीजिए सोल्व करिएगा ना, तो कितना आएगा, देखिए काट लिए, तो यहाँ पर आपको 10 आ गया। 10 में से -1 कर लेंगे, फिर बाटा में कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर कितना देगा, 9/10 आ गया। 9/10 आ गया ना, तो जब 9/10 एक बार आ गया, हमको क्या पूछा है, 2 बार किया है, तो क्या करेंगे, 9 9 गुना कर देंगे। जैसे 9 81 हो गया, 81 यहाँ पर रख लेंगे और 10 10 कितना करेंगे, 100 करेंगे। ये भी 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, कितना बच गया है, तो यहाँ पर देखिए यानी 2500 और 81 से गुना करेंगे। जब 2500 81 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और यहाँ पर देखिए 2,25,000 आ गया। कितना आ गया, 2,25,000। तो 2,25,000 यहाँ पर आपको उसका कितना है, यानी देखिए मशीन का वर्ष मूल्य हो गया। तो इतना पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2,25,000 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2,25,000 यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु के एक घनाकार यानी प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर मोटाई है और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 81 सेंटीमीटर लंबा है। एक धातु का एक घनाकार है, ठीक है ना, उसको देखिए प्लेट को पिघलाकर एक क्या बनाता है, बनाया जा सकता है, यानी एक घन बनाया जाता है। पिघलाकर घन बनाएंगे तो बोल रहा है कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसको ज्ञात करना है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं घनाकार। ठीक है, यानी घनाभकार हो गया, ठीक है ना, घनाभकार। तो घनाभकार प्लेट दिया है, ठीक है, ये प्लेट का आयतन दिखा है, ठीक है, आयतन हो गया, ये आयतन दिख रहा है, आय यहाँ पर देखिए आयतन, ठीक है ना, आयतन। तो आयतन कितना दिया है, देखिए यहाँ पर घन, ठीक है, घन का आयतन होता है, घन का आयतन, ये आयतन होता है, ठीक है ना। अब इसी को बैठाना, देखिए एक लंबाई दिया है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर 81 सेंटीमीटर कितना दिया लंबाई दिया है। अब इनको क्या करते हैं, एक क्यूब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्यूब, वहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, जैसे यहीं पर रखते हैं, एक क्यूब हो गया, फिर बराबर में करते हैं। अगर यहाँ पर रखेंगे तो ए का ए हो गया, स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहाँ पर हटाएंगे तो कितना देगा, ये 9 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। 99 सबको इसमें गुना करेंगे, और ये गुना करेंगे जब ऊपर उठ हटा देंगे तो ऊपर उठ में हो जाएगा, इसके ऊपर गुण कितना गया, 9 आ गया, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो यहाँ पर घन रखेंगे, ठीक है ना, घन का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यानी 6 यानी भुजा यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पर 6 के 6 रखेंगे, और यहाँ पर देखिए ए का मान कितना गया, 9 आ गया, फिर यहाँ पर कितना गया, 99 81 गया, 9 आ गया, 2 बार रखें। अब देखिए यहाँ पर कितना गया, 6 आ गया,
और गुना क्या करेंगे 81 करेंगे, 99 81। अब 6 में 81 से गुना करेंगे ना, देखिए यहाँ पर आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 486 आ जाएगा। कितना गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर गया। तो 486 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर 486 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।